हेयर ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ होती है, ये सबको पता है, मगर हेयर ऑयल लगाएं कौन सा? अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरा आयुष एंटरप्राइजेस आपके लिए लाए हैं नगरमोथा, मकई, बरहामी, जटामासी, नारियल तेल, सीसम तेल और नीम ऑयल के मिश्रण से बना 7 मैजिक हेयर ऑयल, जो कि 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक है और केमिकल मुक्त है। 7 मैजिक हेयर ऑयल के अच्छे परिणाम के लिए यूजर सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही शैम्पू इस्तेमाल करें और 7 मैजिक हेयर ऑयल का कमाल देखें। 100 रुपए के भ्रष्टाचार के कारण गई 3.5 वर्षीय शेख ख्वाजा की जान, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल की दिल दहलाने वाली घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अस्पताल मरीजों की जान बचाने के लिए है या मरीजों की जान लेने के लिए? इसके कई उदाहरण कोरोना काल में और लॉकडाउन के दरमियान हमारे सामने आए। किस तरीके से अस्पताल मरीजों की जान या गरीबों को मदद करने के लिए नहीं बल्कि लूटने के अड्डे बने हुए हैं, ये फिर एक बार सामने आ रहा है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल की एक बड़ी खबर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। गत रविवार 31 अक्टूबर को यहां पर इलाज के लिए भर्ती किए गए 3.5 वर्षीय शेख ख्वाजा की मौत हो गई। मौत होने की वजह जान करके आप पहले तो भौचक रह जाएंगे और उसके बाद आपका गुस्सा काबू नहीं हो पाएगा। वजह यह थी, तबीयत खराब होने की वजह से परिवार ने 3.5 वर्षीय शेख ख्वाजा को नीलोफर अस्पताल में भर्ती किया। यहां पर उसे सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके चलते उसे ऑक्सीजन लगाया गया, मगर न डॉक्टरों का कोई राउंड, न कोई नर्सेस सिस्टर की देखभाल। एक वार्ड बॉय यहां पर फैसले कर रहा है, वो भी किस तरह से। सुभाष नाम का ये वार्ड बॉय जो वार्ड में मौजूद था, दूसरे किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी और 3.5 वर्षीय ख्वाजा को लगाया गया ऑक्सीजन निकाल करके 100 रुपए की रिश्वत लेकर सुभाष ने दूसरे मरीज को लगा दिया। उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर पर शेख ख्वाजा को ले जाना था, परिवार उसको वहां ले गया, लेकिन ऑक्सीजन निकाल दे जाने के कारण और उसके सांस मध्यम पड़ जाने के कारण डायग्नोस्टिक सेंटर पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे नीलोफर अस्पताल में मृतक बालक, शेख ख्वाजा के परिवार और तमाम रिश्तेदार और संबंधियों ने कोहराम मचा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे किस तरीके से यहां पर हंगामा मचा हुआ था। उसके बाद यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के एक और विधायक हैं तथा तेलंगाना के विधायक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अहमद पाशा कादरी, वो भी यहां पहुंचे। उन्होंने पहुंचने के बाद मामला थोड़ा सामान्य किया, मगर अस्पताल और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उनसे बात करने कोई आगे नहीं आया। क्या पूरी जानकारी है इस पूरे मामले की, उनसे भी बात हुई है और उनसे पहले परिवार के लोगों से बात हुई है, क्या उन्होंने इस पर जानकारी दी है, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, उसमें चलता ये भ्रष्टाचार और इंसानों को बचाने के लिए बनाई जाने वाली अस्पताल नाम की ये जगह कैसे अब कत्ल खाना बन चुका है, ये फिर एक बार नीलोफर अस्पताल के इस कांड ने उजागर कर दिया है।
को बच्चे को सांस की वजह से लेने के आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर जो है सो हमारे पास 300 मरीज़ है। 300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही हैं। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है, आप किधर से भी कोशिश कर सकते हो तो मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को जो है सो कुछ ट्रीटमेंट के आगे के लिए जो है सो कोशिश करते बोले। फिर 29 तारीख यहाँ पे कोशिश करें, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस वजह से हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके CT स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो CT स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था। तो उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल में वापस लेके आके वेंटिलेटर लगाए हैं। लगाने के बाद बच्चे के वालिद जाके सुपरिटेंडेंट से जो है सो कंप्लेंट किए हैं। कंप्लेंट करने के बाद सुपरिटेंडेंट अश्योर करे कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते, विद इन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली, और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स है उनके नेगलेंस की वजह से उनका इनकन्वीनियंस इतना था कि वो लोग बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं दिए। ये लोग उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आके बार बार कर रहे हमारा बच्चा नीला पड़ जा रहा है, बच्चा घट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, और ये लोग इनको बार बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं। तो उसी टाइम पे भी जो है सो हम ट्राई कर रहे हैं, 15 मिनट्स के बाद बोलते, 5 मिनट्स के बाद बोलते, बोल के नेगलेंस करे। लास्ट में पूरा ड्रामा क्रिएट करके लास्ट में बोले बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है, उसका हार्ट रुक गया है, उसका डेथ हो गया। बच्चे को ला के 3 दिन हो रहा है, 27 के दिन लाए हैं, 3 दिन हो रहा है। बच्चे का नाम है ख्वाजा, उसके वालिद साहब का नाम शेख आजम है। बच्चे की उम्र रहती 3 साल। बच्चा सैयद ख्वाजा जो जिनके नाना मुसाबली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके इत्तला करे कि बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की, बच्चा सीरियस हो गया है। तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं। पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा। सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है। लेकिन ये वाक़ई कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है। लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे। कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है, डॉक्टरों की लापरवाही। और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने के वास्ते डॉक्टरों की, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रीटेंडेंट का इत्तला आई और DMO मैडम इत्तला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से।